अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टिप्स। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रोड में जो मट्टी का काम होता है यानी अर्थवर्क, जितना भी मट्टी का काम यानी फिलिंग होता है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक एग्ज़ाम्पल हल किया हुआ है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर अ रोड विड्थ ऑफ फॉर्मेशन इज 10 मीटर एंड द साइड स्लोप आर 1:3. The height of the bank at the end are 0.80 meter and 1.0 मीटर। यानी ये हमारे पास रोड है जिसकी विड्थ यानी चौड़ाई, इसकी ब्रेथ जो है वो हमारे पास 10 मीटर है और इसकी जो लेंथ यानी हमारे पास लेंथ उसकी है 120 मीटर। और इधर हमारे पास जो एक साइड है उसकी जो डेप्थ है, फॉर्मेशन की जो डेप्थ है D1, उसको मैंने D1 से ज़ाहिर किया हुआ है। तो इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 0.80 मीटर और D2 यानी जो एंड वाला किनारा है उसकी हाइट जो है 1.50 मीटर। और हमारे पास साइड स्लोप यानी हमारे पास एम्बैंकमेंट है, पोश्ता है, उसकी जो स्लोप है 1:3। तो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले अर्थवर्क फॉर द रोड में बी कैलकुलेट बाई। दोस्तों, ये अर्थवर्क मैं आपको दो तरीक़ों से फाइंड आउट करता हूँ। नंबर एक जो है मीन डेप्थ मेथड और दूसरा जो है मीन एरिया मेथड। गिवन डेटा में फॉर्मेशन विड्थ हमारे पास 10 मीटर है जो इधर ड्राइंग में गिवन है ये वाला, और साइड स्लोप हमारे पास ये वाला है 1:3। डेप्थ एट वन एंड यानी एक साइड पर जिसकी फॉर्मेशन की जो डेप्थ है वो हमारे पास 0.80 मीटर है। डेप्थ एट द अदर एंड यानी दूसरी एंड पर जो हमारे पास डेप्थ बनती है वो है 1.50 मीटर। लेंथ ऑफ सेक्शन यानी जिस रोड की जो लेंथ है L, तो वो हमारे पास है 120 मीटर। तो सबसे पहले मेन डेप्थ मेथड की मदद से इसकी क्वांटिटी मैंने फाइंड की हुई है। मेन डेप्थ D = D1 + D2 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास D1 क्या है 0.80 मीटर यानी ये वाला, और D2 हमारे पास किया 1.50 मीटर। तो हमारे पास D2 ये वाला है। तो तक़सीम 2 कर लोगे तो आपके पास 1.15 मीटर यानी इसकी मीन डेप्थ आ गई। ना हमने ये लिया और ना हमने ये लिया, इन दोनों को प्लस करके 2 पर तक़सीम कर लिया तो हमारे पास 1.15 मीटर इसकी मीन डेप्थ आ गई। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क V वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए जो फार्मूला है BD + SD² ज़रब L। तो हमारे पास B हमारे पास ब्रेथ है यानी 10 मीटर। D हमारे पास हमने फाइंड किया है 1.15
प्लस एस हमारे के पास क्या है साइड स्लोप, तो हमारे पास 3 है। डी स्क्वायर 1.15 का स्क्वायर लोगे ज़रब एल हमारे पास ये वाला है 120 मीटर। तो इन सब को आप हल कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1856.10 क्यूबिक मीटर इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। यानी मीन डेप्थ के ज़रिए हमारे पास जो अर्थक्वेक मालूम हुआ है वो है 1856.10 क्यूबिक मीटर। इसके बाद हम मीन एरिया मेथड के ज़रिए फाइंड करेंगे। एरिया एट वन एंड यानी उसमें हमने मीन डेप्थ यानी डेप्थ को मीन किया हुआ था। इसमें हम एक साइड के एरिया फाइंड करेंगे, फिर दूसरे का इसको प्लस करके 2 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास मीन एरिया की मेथड के ज़रिए क्वांटिटी मालूम हो जाएगी। तो एरिया एट वन एंड, तो इस वाली साइड की हम पहले एरिया फाइंड करेंगे तो बी ज़रब D1 प्लस एस D1 स्क्वायर, तो 10 वो हमारे पास रोड की विड्थ है ज़रब 0.80 ये हमारे पास D1 है प्लस साइड स्लोप 3, इसके बाद 0.80 का स्क्वायर यानी D1 का स्क्वायर, तो आपके पास आएगा 9.92 स्क्वायर मीटर। यानी इस एंड की आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो एरिया एट द अदर एंड यानी एरिया 2 इस वाली साइड के हमने फाइंड किया हुआ है, तो बी ज़रब D2 प्लस एस D2 का स्क्वायर यानी ये वाला, तो 10 ज़रब 1.50 ज़रब 3 ज़रब 10 ज़रब 1.50 प्लस 3 ज़रब 1.502 का स्क्वायर। तो ये आप हल कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 21.75 स्क्वायर मीटर आपके पास एरिया 2 आ जाएगा। तो मेन एरिया आप यानी इन दोनों को आप जमा करके 2 पर तकसीम कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 15.84 स्क्वायर मीटर। तो क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, तो एरिया हमारे पास आई हुई है 15.84 ज़रब एल हमारे पास है 120 मीटर। तो इन दोनों को ज़रब दे के 1900.80 क्यूबिक मीटर, यानी इसमें हमारे पास 1856 आया था, इधर 1900 आ गया, यानी थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।